आज सोच रहा हूं मैं पिछले कई दिनों से निरंतर कि मैंने जीवन में कभी जन उत्सव का कार्य किसने भी कोई प्रोग्राम किया तो मेरी कभी जाने की इच्छा नहीं रहती। और मैं बच्चों को भी निश्चित रूप से यही राय देता हूं कि आपका जन्मदिन है तो कहीं ना कहीं कोई भजन, सुंदरकांड, कोई अच्छा कर्म करो। उसके माध्यम से आप यदि आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो तो वो रास्ता जरूर देखो। जब इस नवलगढ़ के नौजवान साथियों ने और मुझे चाहने वाले लोगों ने इतनी जिद करी कि भाई साहब ये तो करना ही है, फिर मैंने दिनेश गिरी जी महाराज को कहा कि बाप जी यहाँ के लोग सब कह रहे हैं, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि विक्रम जब घोड़ा गणगौरा नहीं दौड़ेगा तो कद दौड़ेगा। ये सुंदर। तो मैंने कहा फिर ये हम भजन संध्या के तरीके से साधु संतों का आशीर्वाद, गौशालों में जाना और एक नई परंपरा से ये काम करेंगे। जिन लोगों की भावना गौशाला से नहीं जुड़ी हुई है, जिन लोगों की भावना भजन से नहीं जुड़ी हुई है और जिन लोगों की भावना धरातल से नहीं जुड़ी हुई है, वही अब नवलगढ़ के अंदर राज करने के लिए लोग तरसेंगे। नहीं, इस रास्ते आना ही पड़ेगा उन लोगों को। इसलिए मैंने ये तय किया, क्योंकि जब मुझे पहली बार गौशाला जाखल के परिवार ने जब यहाँ बुलाया और मैं भी इसी परिवार का हूँ, तो मुझे निश्चित रूप से मैंने यहाँ भी ये भी कहा था, ये शब्द आदरणीय सुरेंद्र जी पारिक जी यही थे उस समय। मैंने कहा कि जहाँ गौ माता का वास होता है, गौ माता की सेवा होती है, निश्चित रूप से वहाँ कण कण में भगवान कृष्ण का ही वास होता है। वो वृंदावन से कम नहीं होती है वो जन्मभूमि। तो आज हम सब इधर से निकलते हैं, जाते हैं। मैं पूरे गौशाला परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद तो करता ही हूँ इस बात का, और एक पहचान बनाई है इस गौशाला ने पूरे क्षेत्र में कि कोई जाखल में गौशाला है। और ये सब बाबा सुंदरदास जी का आशीर्वाद है, जिसके दिल में निश्चित रूप से अटूट विश्वास होता है भजन के प्रति, आशीर्वाद के प्रति। मैं मानता हूं कि सफलता के लिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मैं घर से निकल करके जाता हूं तो वो समाधि मेरे सामने ही रहती है, मैं उन्हें पूछकर जाता हूं। और जब रात को आता हूं 1-2 बजे तो उनको पूछता हूं कि मैं आ गया हूं। अब ये तो वो ताकत थी। मैं रोज कहता था कि बाबा पहले आपने शानदार चुनाव इस ग्राम पंचायत का जितवाया और अब आपके ही आशीर्वाद से इस नवलगढ़ को कैसे